गोदी मीडिया चैनलों पर आप मोदी नामा दिन रात सुनते हैं। मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की जो फेलोअर्स हैं उनको कवर करते हुए गोदी मीडिया को आप सुनते हैं, लेकिन आपको सच्चाई कौन बताएगा? गोदी मीडिया जो खबर छुपा रहा है वो कौन बताएगा? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर सबसे पहली और बड़ी खबर ये तस्वीर। इस रिपोर्ट में लगी हुई तस्वीर मोदी सरकार की औकात बता रही है। देख लीजिए, मोदी ने विरोध किया था। मैं बल्कि तस्वीर दिखा देता हूं। भारत ने विरोध किया, आपत्ति जताई, इसके बावजूद CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार, पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक सड़क बनाएगा चीन। विदेश मंत्रियों, बीच में आप देख सकते हैं चाइना का विदेश मंत्री, इधर आप देखिए लेफ्ट में पाकिस्तान के विदेश मंत्री और राइट साइड में आप तालिबान के विदेश मंत्री, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री। तीनों ने हाथ मिला लिया है और मोदी के 56 इंच की छाती पर, जी हां, जोरदार झटका दिया है और तीनों ने मिलकर साथ डील कर ली है। वहीं सबसे बड़ा झटका मोदी की छाती पर यह लग गया है, जो मोदी सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब्बा डब्बा चब्बा मुंह से निकल रहा है। अब हम करेंगे क्या, ये एक बड़ी टेंशन वाली बात है। जिस पाकिस्तान को हम दिन रात गाली बकते हैं, वो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा हो गया। लीजिए सीधा आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट। पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पर J-35A, वो भी स्टील्थ लड़ाकू विमान देगा चाइना, वो भी अगस्त में ही डिलीवरी होने वाली है। अब गोदी मीडिया के जो डिजिटल मीडिया अखबार हैं वो सफाई देने में लगे हैं कि हमारे पास राफेल है, ये है, वो है। भारत के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, हमारे पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, लेकिन चाइना पाकिस्तान को इसी साल में 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट देने वाला है। अब भले ही आप गू के नशे में कहते रहो कि हमें नुकसान नहीं है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ग्राउंड पर असलियत क्या है ये देखना जरूरी होगा। उधर पाकिस्तान के क्या ही कहने, पाकिस्तान में चींटी भी मरे तो भारत पर इल्जाम। बलूचिस्तान के इलाके में स्कूल की बस पर आत्मघाती हमला हुआ, कई बच्चे, 2 से 3 बच्चे मारे गए, कई घायल हुए। पता है पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने इस टेररिस्ट अटैक का इल्जाम भारत पर लगा दिया, जबकि भारत ने इस हमले का दुख जताया है। जो बच्चे मारे गए हैं उन पर अफसोस व्यक्त किया है, लेकिन भारत पर इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान ने लगा दिया है। हज़रात मोहतरम, पाकिस्तान के अंदर जो धमाका हुआ है उस पर अमेरिका ने भी निंदा की है, जो बच्चे मारे गए हैं उसकी भी निंदा की है। अब दोस्तों क्या ही कहें, क्या कहें? डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ऐसी है जो एक ही तराजू में भारत और पाकिस्तान को तोलती है। उधर डोनाल्ड ट्रंप फिर से पलटे, उन्होंने फिर से कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई है, यानी मैं, यानी अमेरिका दोनों देशों से बड़ी डील कर रहा है। उधर भारत के ही तर्ज पर जो कुनाल नदी का पानी बहाव पाकिस्तान की तरफ आता है, डैम बनाकर उसको रोकने की तैयारी में तालिबान है। तालिबान ने कहा कि ये हमारा खून है, यानी पानी हमारा खून है और हम इस खून को बहने ऐसे नहीं देंगे, हम डैम बनाएंगे और पानी रोकेंगे। उधर OIC के अंदर पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रपोजल लाने वाला था, एंटी इंडिया। आपको पता है भारत का साथ किसने दिया? इजिप्ट, बहरीन, इंडोनेशिया, तीनों मुस्लिम देशों ने अंधभक्तों के मुंह में मूत दिया और पाकिस्तान का साथ ना देते हुए भारत के खिलाफ जो प्रपोजल ला रहा था उसको रोक दिया, पाकिस्तान को रोक दिया। अब यहाँ पर कोई इजिप्ट, बहरीन और इन मुस्लिम देशों को दिखाए तो सही कि भारत में आण भक्त मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं। भारत में ये मोदी के चाहने वाले मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम देशों ने OIC में भारत का साथ दिया, एक मुस्लिम देश का साथ नहीं दिया। इसके बावजूद अगर भारत का कोई गोबरखोर, लहंडाखोर अभी भी भारत के मुसलमानों को गद्दार कह रहा है, तो सुबह का बासी लहंडा भाई अपने मुंह में भरो और अपना मुंह गंदा बंद रखो। सीज फायर तो पता नहीं कैसे हो गया है और कमाल यह है कि मोदी जी मान गए सीज फायर के लिए। इससे पता चलता है कि उनकी 56 इंच की छाती कितनी है। उधर दोस्तों, जंग के दौरान पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को भारतीय विमानों के लिए बंद किया था।
अब उसकी तारीख 1 महीने और बढ़ा दी है। यानी भारत के जो जहाज पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरते थे, अब अगले 1 और महीने तक भारत का जहाज पाकिस्तान के एयर स्पेस से नहीं गुजर सकता। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अभी बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में हैं। दैनिक भास्कर की माने तो पाकिस्तान के हाई कमीशन अफसर को भारत ने निकाल दिया है और कह दिया है कि 24 घंटे के भीतर भीतर भारत से निकल जाना, नजर मत आना। उधर भारतीय आर्मी के ऑफिसर ने कह दिया है कि हमारे निशाने पर, ये वीडियो एएनआई का है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता हूं, अलग से कॉपीराइट का मसला है। एएनआई पर इंडियन आर्मी के अफसर ने कहा है कि पूरा पाकिस्तान हमारे निशाने पर है, हम जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहें पाकिस्तान में वहां स्ट्राइक कर सकते हैं। उधर भारत के एनएसए ने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी हेड से बात की है। कहा जा रहा है कि भारत चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के मामले में ईरान भारत का साथ दे। चाइना को नकली कहते कहते कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ही पूरी दुनिया में बेइज्जती हो जाए और हमारा कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। रिपोर्ट देखिए, चाइना ने जो भारत पर PL-15 मिसाइल दागी थी, उसकी जो स्पीड थी 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी खतरनाक स्पीड की मिसाइल भारत पर दागी, उसको हमने एक झटके में मार गिराया। ये अपने इंडियन आर्मी का अलग ही जलवा है। अब आप समझिए कि मलबा तो गिर गया, अब हमारे पास, भारत के पास चीन की PL-15 का मलबा मौजूद है। अब सोचिए इस मलबे की कितनी कीमत है। यानी फ्रांस और जापान और कई और देश भारत से कांटेक्ट में हैं कि भाई ये PL-15 जो चाइना की मिसाइल आपने मार कर गिराई है, इसका मलबा हमें दीजिए। क्यों? इसकी टेक्नोलॉजी को देखेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, इस मिसाइल की इतनी स्पीड कैसे होती है, ऐसा इस पर स्टडी ये बड़े बड़े देश करेंगे। वहीं पाकिस्तान ने जिन अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज को जबरदस्ती अपने मुल्क से निकालकर अफगानिस्तान भेज दिया है, उन अफगानिस्तान के नागरिकों को भारत ने मदद भेजी है। यहाँ के मुसलमानों के घरों को तोड़ रहे हैं, यहाँ के मुसलमानों को, प्रोफेसर को जेल में डाल रहे हैं, यहाँ के मुस्लिम पत्रकारों पर FIR हो रही है, लेकिन विदेशी मुसलमान, तालिबानी मुसलमानों को, ये बताइए, डबल फेस है भाई।